पिछले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चन को बना लिए थे। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज जैसे हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जैसे हम लोग जनरली जो यूज करते हैं, तो उसमें बड़ी बड़ी जैसे संख्याएं हैं ना, प्रयोग में बड़ी बड़ी संख्याएं को है, तो उसको हम लोग को यूज करना है। ठीक है, तो कैसे कहाँ पर यूज होता है। तो जैसे मान चलिए हम लोग के पिछले क्लास में पढ़े हैं कि लंबाई का जो यूनिट होता है ना, लंबाई का जैसे यूनिट एक हम लोग पढ़े हैं, जैसे छोटा यूनिट एक होता है सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे मान चलिए हम लोग के पास एक पेंसिल है या फिर एक पेन है, तो उसका अगर हमको लंबाई मापना है तो वो किस में होगा, वो एक सेंटीमीटर में लंबाई होगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लंबाई है नहीं, पेन तो उतना लंबा होता नहीं है, तो उसका लंबाई किस में होता है, सेंटीमीटर में होता है। ठीक है, तो इस तरह से उस तरह से अगर हमको जैसे किसी पुस्तक का मोटा है या उसका हमको चौड़ाई मेजर करना है तो वो भी किस में होगा, सेंटीमीटर में होगा। ठीक है, इसी तरह से जैसे मान चलिए आपको पेंसिल है या फिर पेन है, तो उसका हमको अगर चौड़ाई मेजर करना है, कितना ये मोटा है, मोटाई मेजर करना है, तो वहाँ पर हम सेंटीमीटर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मोटा होता नहीं है, और तो वहाँ पर हम लोग जो है इससे भी छोटा यूनिट यूज करते हैं। कौन सा यूनिट यूज करते हैं, मिलीमीटर यूज करते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एमएम बोलते हैं। और 10 मिलीमीटर मतलब होता है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को याद रखना है कि 1 सेंटीमीटर में, 1 सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर को सीएम लिखते हैं, सेंटीमीटर मतलब 10 मिलीमीटर एमएम। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, 1 सेंटीमीटर में कितना एमएम, 10 एमएम। ठीक है, यानी कि 10 मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है। तो जैसे हम लोग को पेंसिल का मोटाई मेजर करना है तो हम कहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, मिलीमीटर यूज़ करेंगे, क्योंकि पेंसिल तो ज़्यादा मोटा नहीं होता है। और इसमें दोनों में क्या रिलेशन होता है, 10 मिलीमीटर बराबर कितना होता है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। अब जैसे मान चलिए हम लोग को रूम है जिसमें हम रहते हैं, क्लास रूम है जिसमें हम लोग पढ़ाई करते हैं, स्कूल का भवन है, उसका हमको लंबाई मेजर करना है, तो वहाँ पर सेंटीमीटर या मिलीमीटर बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा, है ना। इससे सेंटीमीटर से हम लोग तो मेजर कर नहीं सकते हैं। तो हम लोग को जैसे स्कूल का ऊंचाई मेजर करना है या फिर लंबाई मेजर करना है, तब हम लोग वहाँ पर यूज करते हैं मीटर का। क्या मीटर यूज करते हैं, मीटर का। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। और चूँकि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो 10 से गुना कर देंगे 100 को, तो मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 मिलीमीटर। तो हम लोग को याद रखना है, हम लोग क्या याद रखेंगे कि 1 मीटर, 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम लोग इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, सीएम लिखते हैं। अब इसी को जैसे हमको चेंज करना है मिलीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, 1 मीटर बराबर, 1 मीटर बराबर कितना हो जाएगा, 10, जैसे ये 100 सेंटीमीटर हो गया, सेंटीमीटर। और 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, 1 सेंटीमीटर में होता है 10 मिलीमीटर, तो हम 10 से गुना कर देंगे तो ये मिलीमीटर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1000 मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। तो इसको हम लोग को याद रखना है। तो याद रखेंगे कैसे कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसको हम लोग को याद रखना है और इसको हम लोग को अपनी कॉपी में लिख लेना है। तो इस तरह से हुआ। अब जैसे मान चलिए हम लोग को आप अपने घर से बहुत दूर जाते हैं, डिस्ट्रिक्ट जाते हैं, ठीक है, या फिर दिल्ली से मुंबई का हमको जाना है, तो वहाँ पर मीटर भी बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तब हमको जब जैसे दूरी मापना होगा कि कितना दूर है, तब वहाँ पर मीटर क्या हो जाएगा, छोटा यूनिट हो जाएगा, तब हम क्या यूज करेंगे, किलोमीटर यूज करते हैं। तो इसका दोनों में क्या रिलेशन होता है, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो इसको हम लोग को याद रखना है, 1
किलोमीटर को km लिखते हैं, किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तब बोल रहा है कि कितने मिलीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है, ठीक है। तो एक, चूँकि 1 मीटर में कितना मिलीमीटर, 1000 मिलीमीटर, और 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। तो इसको हमको गुना कर देंगे, तो 1000 गुना 1000 मिलीमीटर में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है कितना हो जाएगा, 10 लाख मिलीमीटर। तो हम लोग को चेंज करना है, तो इसको याद रखेंगे, 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर बराबर कितना, 10 लाख मिलीमीटर, ठीक है, 10 लाख मिलीमीटर। तो इसको हम लोग को याद रखना है। तो अभी हम लोग जो है अब सेंटीमीटर से कितने बोल रहा है, कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है। तो हम लोग पहले चेंज करेंगे, 1 किलोमीटर से बोल रहा है कितना सेंटीमीटर होगा, कितने सेंटीमीटर मिलकर के 1 किलोमीटर बनेगा, ठीक है। तो 1 किलोमीटर को हम पहले चेंज करेंगे किसमें, मीटर में। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 मीटर में होता है कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं, ठीक है, कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम लोग को क्या करना है, सेंटीमीटर में चेंज करना है। तो 1000 को गुना कर देंगे 100 से, ये किस में चेंज हो जाएगा, सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, इस पे 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। ये कितना हो गया, 1 लाख सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, और 1 किलोमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 लाख मिलीमीटर। तो ये सारी चीज़ हम लोग को याद रखना है। फिर से एक बार देख लेते हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सब चीज़ हम लोग जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है। मीटर बराबर हो गया। अब हम किलोमीटर में चलते हैं, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। अब हमको मीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो कितना करेंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो 1000 गुना 100 से गुना करेंगे तो 2 शून्य और आ जाएगा, ये हो जाएगा सेंटीमीटर में, ठीक है। तो ये हो गया किलो से सेंटीमीटर में। अब 1 किलोमीटर बराबर कितना मिलीमीटर, तो अभी हम लोग पढ़े हैं 10 लाख मिलीमीटर। तो ये हो गया 10 लाख मिलीमीटर। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है। यहाँ से सारा कुछ हम लोग को याद रखना है। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर या 1000 मिलीमीटर, ठीक है। और 1 किलोमीटर में 100 मीटर, 1 मीटर में 100 मिलीमीटर होता है ना। तो ये सारा चीज़ हम लोग को याद रखना है। तो इसी तरह से हम लोग जो है अब यहाँ पे बोल रहा है जैसे प्रयास करने के लिए भारत के 5 बड़े शहरों का नाम लिखिए, उनकी जनसंख्या पता करिए, इन शहरों में प्रत्येक युग्म के बीच की दूरी किलोमीटर में पता करिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप लोग जो है कर लेंगे। अब देखिए, अभी तो हम लोग लंबाई चौड़ाई जैसे मेजर किए, तो हम लोग अभी सेंटीमीटर मिलीमीटर ये सब सीख लिए। अब जैसे हम लोग को जाते हैं अनाज खरीदने के लिए, तो हम लोग जैसे गेहूँ खरीदते हैं, चावल खरीदते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि 1 किलो दे दीजिए, है ना, किलोग्राम में ले लेते हैं, या 5 किलो दे दीजिए। लेकिन जैसे हमको छोटा छोटा चीज़ लेना है, जैसे हमको अदरक लेना है ना, या मिर्च लेना है, तो हम तो 1 किलो मिर्च नहीं लेंगे, है ना। तो वो हम लोग क्या लेते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो जो है हम लोग ग्राम में खरीदते हैं। तो ये ग्राम में क्या हो जाएगा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम मतलब कितना ग्राम, 1000 ग्राम। ग्राम को GM लिखते हैं, ग्राम। तो ये सब चीज़ हम लोग को याद रखना है। 1 किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम, इसको याद रखेंगे। अब जैसे मान चलिए और जैसे छोटा हम लोग जैसे दवाई ववाई खाते हैं, है ना, तो उसका जो वेट रहता है वो ग्राम में नहीं रहता, वो भी और कम रहता है, मिलीग्राम में रहता है, ठीक। तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 मिलीग्राम। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है कि 1 ग्राम बराबर कितना, 1000 मिलीग्राम, ठीक है। mg लिखते हैं मिलीग्राम को। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखना है।
अब यहाँ बोल रहा है कितने मिलीग्राम से 1 किलोग्राम बनता है, ठीक है। तो अब इसको हमको जैसे बनाना है, तो अभी देखिए मिलीग्राम से हमको क्या बनाना है, किलोग्राम। तो हम लोग जानते हैं कि अब हम लोग को पहले ग्राम में चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो 1 किलोग्राम यानी किलो केजी लिखते हैं ना किलोग्राम को। एक किलो में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। और 1 ग्राम में कितना मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। तो जब हम 1 किलो को मिलीग्राम में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, 1000 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mg, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये कितना हो गया, ये मिलीग्राम में चेंज हो गया। तो ये हो गया 1 किलो में कितना मिलीग्राम, 10 लाख मिलीग्राम। तो इसको याद रखेंगे, 1 किलो में 1000 ग्राम, ठीक है। और 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम, 1 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो इसको याद रखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। अब जैसे अभी देखिए हम लोग तो अभी जैसे गेहूँ चावल ये सब का वेट देख लिए कि छोटा छोटा। अब जैसे अभी हम लोग पढ़े थे जैसे यहाँ पर कि सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। इसी को देखिए इस बुक में भी है, यहाँ पे रूल दिया हुआ है, ठीक है। तो ये वाला है, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। स्केल दिया हुआ जो हम लोग यूज करते हैं। तो इसमें दिया हुआ जैसे ये हो गया 10 सेंटीमीटर यहाँ तक हो गया, तो ये हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 मिलीमीटर हो गया, तो इस तरह से 10 मिलीमीटर हो गया। फिर ये 2 सेंटीमीटर हो गया, 3 सेंटीमीटर हो गया, 4 सेंटीमीटर हो गया। तो 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो है इस चीज़ को हम लोग देख सकते हैं। तो अब जैसे हम लोग तो चावल गेहूँ में मिलीग्राम ग्राम समझ गए, किलोग्राम समझ लिए, लेकिन हम लोग को जैसे दूध लाते हैं, है ना, या फिर तेल लाते हैं, तो वो जैसे 1 लीटर तेल लग जाता है। लेकिन जैसे हम लोग बाल में, जैसे बाल में हमको तेल लगाना है ना, या फिर छोटा छोटा जैसे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो वो तो 1 लीटर नहीं पीते, छोटा छोटा भी रहता है ना। तो वो एक जैसे 1 लीटर तो नहीं रहेगा, है ना। छोटा छोटा तेल हम लोग जैसे बाल में लगाएंगे तो वो किस में रहता है, मिली लीटर में रहता है, ml उसको बोलते हैं, 100 ml का रहता है। तो इस दोनों में क्या रिलेशन होता है, 1 लीटर 1 लीटर बराबर हो जाता है 1000 मिलीलीटर। तो इसको हम लोग को याद रखना है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। तो 1 लीटर बराबर हो जाएगा 1000 मिलीलीटर, ठीक है। इसको ml बोलते हैं शॉर्ट में, मिलीलीटर को। तो इसको याद रखना है, 1 लीटर में कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, ठीक है। तो इस चीज़ को हम लोग को याद रखेंगे। तो जैसे हम लोग अभी सीखे कि आपका किलोग्राम सीख लिए, ग्राम सीख लिए, मिलीग्राम सीख लिए, ठीक है। फिर उसके बाद लीटर में हम लोग समझे, लीटर समझ लिए, उसके बाद मिलीलीटर समझ लिए। तो उसके बाद फिर हम लोग लंबाई में समझे, मीटर किलोमीटर समझे, है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग ये सब चीज़ को हम लोग को याद रखना है। अब जैसे कुछ हम लोग को देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रयास करिए, आप प्रयास करना है। इसमें क्या प्रयास करना है, लिखा हुआ है कि एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर एक बस है, ये बस पहले ए से शुरू होता है, ए से पहले किया जाता है बी तक, फिर बी से सी, सी से डी, ठीक है, डी से ई, इस तरह से, फिर ई से एफ, एफ से जी, और फिर जी से ए। इसमें जो अलग अलग दूरी तय करता है, जैसे ए से बी जब जाता है तो 4170 किलोमीटर दूरी तय करता है। बी से सी तक जाने में 3410 किलोमीटर तय करता है। सी से डी तक आने में 2160 किलोमीटर दूरी तय करता है। डी से ई तक आने में 8140, इसी तरह से अलग अलग दूरी तय करता है। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करिए। तो पहले हम लोग जो है, जैसे हमको ए से बी पता है, बी से सी पता है, सी से डी पता है, तो हमको ए से डी पता करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे, ए से बी जोड़ देंगे। ए से बी कितना दूरी तय किया, 4170 किलोमीटर, ठीक है। तो 4170
170 किलोमीटर ए से बी तक दूरी तय किया, ठीक है। फिर बी से सी कितना दूरी तय किया, 3410, तो 3410 किलोमीटर ये हो गया, ठीक है। तो 3410 किलोमीटर इधर हो गया। फिर उसके बाद सी से डी कितना हो गया, 2160, तो 2100 यहाँ पर हम लिख देंगे 2160। और सबको क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो सबको जोड़ने के बाद हम लोग के पास जो आएगा वही हो जाएगा ए से लेकर के डी तक का दूरी। तो यहाँ पर हो जाएगा 2160 हो गया ये, ठीक है। तो 2160 सबको हम जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 0 यहाँ पे 7 1 8 8 6 कितना हो गया, 14 हासिल 1, ठीक है। 2 4 2 6 6 1 7 7 और यहाँ पर हो गया 4 3 7 2 9। तो टोटल दूरी कितना हो गया, 9740 किलोमीटर, ठीक है। तो ए से डी तक कितना दूरी हो गया, ए से डी तक दूरी 9740 किलोमीटर, ठीक है। इसी तरह से डी से जी तक यहाँ पे दिया हुआ है, डी से जी तक, है ना, जाने में बस द्वारा कुल दूरी। तो डी से पहले ई आया, फिर ई से एफ, एफ से जी। तो डी से जी हम कैसे क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। तो 8140 इसको जोड़ देंगे, फिर इसको जोड़ देंगे, तो डी से जी हो जाएगा, है ना। तो इस तीनों को जोड़ देंगे तो डी से ई 2 नंबर बन जाएगा, ठीक। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी मतलब हो गया टोटल दूरी, तो सबको जोड़ देंगे ए से बी। तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे 4170, है ना, फिर 3410, फिर इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, इसको जोड़ देंगे, सबको जोड़ देंगे तो ये पूरा कुल दूरी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि क्या आप सी से डी तक, ठीक है, सी से डी तक और डी से ई तक कुल दूरी का अंतर बता सकते हैं। तो हम लोग को पहले क्या करना है, सी से डी तक निकालना है। तो सी से डी निकालेंगे तो सी से डी कितना है, सी से डी कितना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं। तो सी से डी हो जाएगा हम लोग के पास 2160 किलोमीटर, ये ना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सी से डी तक। तो सी से डी तक कितना हो जाएगा, 2160 किलोमीटर, ठीक है, 2160 किलोमीटर, ठीक। और डी से ई तक, तो डी से ई तक कितना हो जाएगा किलोमीटर, कितना दूरी तय किया, डी से ई 8140 किलोमीटर, ठीक है, ये तय किया। तो बोल रहा है इन दोनों दूरियों का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो हम लोग को क्या करना है, जो बड़ा है उसको पहले लिखेंगे। बड़ा क्या है, 8140, ठीक है, 8140 में से घटा देंगे कितना को, 2160 को, ठीक। तो जब इसको हम घटाएंगे तो जो आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, 0। फिर यहाँ पर जो है 4 में से 6 नहीं जाएगा तो हम एक हासिल ले लेंगे। तो कितना होगा, 14 में से 6 गया, कितना बच गया, 8, है ना। यहाँ पे 8 बच गया। फिर यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया इस पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर क्योंकि यहाँ पे 1 से हम हासिल ले लिए थे तो 0 आ गया। फिर 8 से 1 हासिल लेंगे तो 10 हो जाएगा, है ना। 10 में से 1 गया, कितना बच गया, 9। फिर यहाँ पे 7 बच गया था, 1 हासिल ले लिए थे 8 में से, तो 7 में से 2 गया, कितना बच गया, 5। तो अंतर कितना हो गया, इतना हो गया, है ना। तो ये हो गया डी नंबर हम बना लिए। इसी तरह से बस द्वारा जो है यात्रा में लिया गया समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो बोल रहा है कुल समय ज्ञात करने के लिए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका जैसे ए से बी तक का हमको समय निकालना है ना। तो यहाँ पर जैसे हम करेंगे तो इसका चाल क्या है, तो यहाँ पर चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसको अपने कॉपी में लिखते जाएंगे, ठीक है, दूरी बटा समय। तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल, है ना। क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है, ए से बी तक कितना है, हमको जैसे यह समय निकालना है तो ए से बी तक का निकालना है। तो ए से बी तक का दूरी कितना है, ए से
ए से बी तक दूरी, ए से बी तक दूरी कितना है 4170 किलोमीटर, ठीक है। और चाल दिया हुआ है यहाँ पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। चाल दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है कितना 60 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो समय कितना हो जाएगा ए से बी तक के लिए, समय बराबर क्या हो जाता है दूरी बटा चाल। दूरी कितना है 4170 किलोमीटर, है ना। 4170 किलोमीटर बटा किससे बटा करेंगे, 160 से बटा कर देंगे, है ना। 60 कितना आया था, समय बराबर क्या हो गया, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 4170 किलोमीटर, है ना, ए से बी तक दूरी बटा चाल कितना है 60 किलोमीटर, यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हो जाएगा 60 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको हम लोग जो है काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट गया, फिर 6 से हम भाग दे देंगे 417 में, है ना। तो 6 6 के 36 हो गया, ठीक है। यहाँ बच गया 5, यहाँ बच गया 7, कितना हो जाएगा 9 6 के 54, तो 9 से लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 54, है ना 54। यहाँ पे कितना बच गया 3, है ना। फिर पॉइंट रखेंगे तो यहाँ पे फिर 0 हो जाएगा, है ना। फिर 6 5 30, तो कितना हो गया 59.5 घंटा, ये घंटा में हुआ, है ना। ये कट जाएगा 30 में 30 से, है ना, 6 5 30, तो कितना हो गया 60, समय कितना हो गया 69.5 घंटा, है ना। तो ये हो गया इसका आंसर, किसका, इसका ए से बी तक समय निकालना। उसी तरह से हम सी से डी निकाल सकते हैं। सी से डी समय निकालेंगे क्या हो जाएगा दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 2160, है ना, सी से डी तक। और इसमें हम कितना 60 से भागा दे देंगे, ठीक, जितना आएगा वही इसका समय हो जाएगा। इसी तरह से ई से जी निकाल सकते हैं, कुल यात्रा भी निकाल सकते हैं। कुल यात्रा में क्या करेंगे, पहले कुल दूरी निकालेंगे। तो कुल दूरी हम लोग पहले जो है कुल दूरी ज्ञात करेंगे कि टोटल दूरी कितना होता है। तो कुल दूरी बराबर कितना हो जाएगा, सबको जोड़ देंगे, इसको जोड़ेंगे फिर इसको फिर इसको 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 इसको, है ना, सबको जोड़ देंगे, जितना आएगा उसमें क्या करेंगे 60 से भाग दे देंगे, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है, रमन का दुकान है ये, है ना, ये रमन का दुकान है। अब यहाँ पर सब कुछ का प्राइस लिखा हुआ है, सेब दे रहा है 40 रुपये प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलो सेब का दाम कितना है 40 रुपये। उसी तरह से संतरा का दाम है 30 रुपये प्रति किलोग्राम। कंघा, जो कंघी होता है हम लोग जो इससे कंघा बाल ये करते हैं ठीक करते हैं, वो 3 प्रति नग, मतलब 3 रुपये का एक देता है ना। उसी तरह से दांतों का ब्रश, जो दांत हम लोग करते हैं, दांत साफ करते हैं जिस ब्रश से, वो 10 रुपये प्रति नग, मतलब एक ब्रश का दाम कितना रुपया है 10 रुपया, है ना। उसी तरह से पेंसिल का कितना दाम है 1 रुपया। अभ्यास पुस्तिका जिस पे हम लोग लिखते हैं, जो अभ्यास पुस्तिका है उसका कितना है 6 रुपया, है ना। साबुन की टिकिया है 8 रुपया। इसी तरह से जो है और भी यहाँ पर जो है ये सारा कुछ दाम दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि जो पिछले साल पिछले वर्ष का बिक्री हुआ था, सेब कितना बिका था 2457 किलोग्राम सेब बिका, ठीक है। उसी तरह से संतरा कितना बिका 3004 किलोग्राम। कंघा कितना बिका, इतना पीस बिका, है ना। दांत का ब्रश इतना पीस बिका, पेंसिल इतना पीस बिका, अभ्यास पुस्तिका इतना पीस, साबुन का टिकिया इतना पीस बिका, ठीक है। ये सब कुछ बिका और सब का दाम दिया हुआ। सेब का दाम कितना दिया हुआ है यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं। सेब का दाम दिया हुआ है यहाँ पर देखिए 40 रुपया 30 रुपया, है ना। संतरा तो ये हो गया 40 रुपया, ये हो गया 30 रुपया, ये हो गया 3 रुपये पीस। दांत का ब्रश 10 रुपया था, है ना, दांत का ब्रश था 10 रुपया, सबका दाम दिया हुआ है। तो अब बोल रहा है कि क्या आप रमन द्वारा पिछले वर्ष बेचे गए सेब और संतरों का कुल भार ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोग कुल भार ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेब का भार में संतरा का भार को जोड़ देंगे तो कुल भार निकल जाएगा। तो सेब कितना किलोग्राम बिका, तो यहाँ आप देख सकते हैं सेब कितना किलोग्राम जो है बेचा 2457 किलोग्राम। तो सेब का भार कितना हो गया 2457 किलोग्राम। और संतरा का कितना भार हो गया
संतरा का भार हो गया 3004, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3004। तो कुल भार कितना हो जाएगा, सेब का भार यानी कि 2457 किलोग्राम और जोड़ संतरे का भार, संतरा का भार कितना हो गया 3004 किलोग्राम। तो दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल भार निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे 2457 में जोड़ देंगे कितना 3004 को, तो ये कितना हो जाएगा, इसको जोड़ के देखते हैं कितना होता है ना। 7 4 कितना हो गया, 7 + 4 कितना हो गया 11, तो एक बच गया यहाँ पर है ना। फिर एक को 5 से जोड़ेंगे कितना हो गया 6 हो गया, फिर 4 हो गया, फिर यहाँ पे 5 हो गया है ना। तो टोटल भार कितना हो गया 5461 किलोग्राम। ठीक, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बोल रहा है कि तो दोनों का भार कितना हो गया, यहाँ पर हम लिख देंगे है ना जोड़ करके। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। अब बोल रहा है बी नंबर, एक तो हम बना लिए। बी बोल रहा है कि क्या आप रमन द्वारा सेबों को बेचने से प्राप्त कुल धनराशि बता सकते हैं। तो देखिए सेब कितना बिका 2457 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम सेब 1 किलोग्राम सेब का मूल्य कितना है 40 रुपया है ना। तो इतना किलोग्राम सेब का दाम कितना हो जाएगा, तो 40 से गुना कर देंगे है ना। तो टोटल जो है इतना किलोग्राम सेब का दाम कितना हो जाएगा, जिसमें 40 से गुना कर देंगे। तो हम लोग को जैसे बी नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, कुल धनराशि कितना रुपया उसको मिला। तो कितना सेब बेचा 2457 किलोग्राम सेब बेच दिया, 2457 किलोग्राम सेब बेचा, और 1 किलो का दाम है 40 रुपया। तो इतना का दाम कितना हो जाएगा 40 से क्या करेंगे हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पर आएगा गुना कर दीजिए आप लोग, वही इसका बी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से बोल रहा है रमन द्वारा सेबों और संतरों के बेचने से कुल धनराशि कितना होगा। तो जो है इसको जो है हम लोग बोल रहा है कि सेब बेचा और संतरा बेचा, दोनों से कितना रुपया मिला इसको। तो सेब कितना बेचा इतना किलोग्राम, और संतरा कितना बेचा 3004 किलोग्राम। सेब का दाम है 40 रुपये किलोग्राम, तो टोटल पैसा कितना मिलेगा इसको 40 से गुना कर देंगे, और इसमें 30 से गुना कर देंगे, क्योंकि जितना आएगा तो यहाँ पे लिख देंगे, फिर इसको गुना करके यहाँ पे लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल पैसा इसको मिलेगा है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग सी का भी बना सकते हैं। उसी तरह से दिया हुआ है रमन द्वारा प्रत्येक वस्तु के बेचने से प्राप्त धनराशि को दर्शाने वाली एक सारणी बनाइए। धनराशियों की इन प्रविष्टियों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, और वह कौन सी वस्तु है जिससे रमन को सबसे अधिक धनराशि प्राप्त हुई, और धनराशि क्या है। ठीक है, तो देखिए आपको क्या करना है, सबका धनराशि हमको लिखना है ना। तो रमन को धन यहाँ पर लिखेंगे प्राप्त धनराशि, सेब से कितना मिला, फिर कंघा से कितना मिला, संतरा से कितना मिला है ना, ब्रश से कितना मिला, जो अपने बॉक्स बना लीजिएगा धन राशि। ठीक है, धनराशि हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सेब, सेब से जितना मिलता है, तो सेब बेचने से कितना मिलता है, सेब इतना किलोग्राम बचा, इसमें 40 से गुना कर दीजिए है ना। तो कितना हो जाएगा, ये 2457 को 40 से गुना कर देंगे तो ये धनराशि हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गुना कर लीजिए। फिर इसी तरह से संतरा का हमको लिखना है ना। तो संतरा का लिखेंगे तो फिर इसमें गुना कर देंगे कितना 3004 से गुना कर देंगे किसको 30 को, क्योंकि 30 रुपये की जो संतरा है जितना होगा यहाँ पर लिख देंगे। उसी तरह से कंघा, एक का दाम कितना रुपया है 3 रुपया, 3 से गुना कर देंगे, फिर यहाँ लिख देंगे, सबको लिखते जाएंगे है ना। जब जो आएगा उसको बोल रहा है अवरोही क्रम में लिखने के लिए, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे, फिर कम वाला को, फिर कम वाला को, इस तरह से अरेंज करना है ना। और उसके बाद क्या बोल रहा है करने के लिए कि सबसे ज़्यादा दाम किसको मिला, रमन को, कौन सा सामान बेचा कि सबसे ज़्यादा मिला, तो जो ज़्यादा होगा वही हो जाएगा, और वो कितना रुपया मिला तो धनराशि हो गया। इस तरह से हम लोग डी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग एक उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या है, जैसे कि मान चलिए दिया हुआ है कि वर्ष 1991 में सुंदरनगर की जनसंख्या
2,35,471 थी। वर्ष 2001 में पता चला कि जनसंख्या कितना हो गया, 72,958 की वृद्धि हो गई। ठीक है, तो 2001 में इस शहर की जनसंख्या क्या थी, समझ रहे हैं। मतलब इसका क्या बोल रहा है कि 1991 में सुंदरनगर में इतना आदमी था, ठीक है, और 2001 में इतना आदमी बढ़ गया, तो 2001 में कितना आदमी हो गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। तो 2001 की यहाँ पर हम जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो 2001 की शहर की जनसंख्या बराबर क्या हो जाएगा, 1991 की जनसंख्या जोड़ जनसंख्या में वृद्धि। तो 1991 की जनसंख्या कितना है, 2,35,471, और जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ, इतना, है ना। दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो है 2001 का जनसंख्या निकल जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि किसी राज्य में वर्ष 2002-03 में 7,43,000 साइकिलें बेची गई। ठीक है, वर्ष 2003-04 में 2002 से 3 के बीच में इतना साइकिल बेचा। ठीक है, कितना, 2,43,000, और 2003-04 में कितना साइकिल बेचा, इतना। ठीक है, कितना, 8,01,000। तो किस वर्ष अधिक साइकिल बेचेगी और कितनी अधिक बेचेगी, ये बोल रहा है। तो आप बता सकते हैं इसको कि किस वर्ष अधिक साइकिल बेची गई। तो इसको हम लोग स्पष्ट, जैसे आपको दिख रहा है कि कौन ज़्यादा है ना। तो यहाँ पे 8 लाख, जैसे यहाँ पे 2002 में क्वेश्चन दिया हुआ, जो 2002 में 2 से 3 के बीच में 7,43,000 साइकिल बेची गई। 2003 से 4 के बीच में साइकिलों की संख्या जो बेची गई वो 8,01,000 थी। तो बोल रहा है किस वर्ष अधिक साइकिलें बेची गई और कितनी अधिक बेची गई। तो ये ज़्यादा है ना, 2003-04 में ज़्यादा बेचा गया, जैसे दिख रहा है यहाँ पे 7 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है ना, यहाँ पे 7,43,000 है, यहाँ पे 8,01,000 है, तो ये ज़्यादा है। तो इसका मतलब हुआ 2003-04 में जो है 2002-03 से अधिक साइकिल बेची गई, है ना, 2003 में। हाँ, अब कितना अधिक बेची गई, तो जो 2-3 में था उसको घटा देंगे इसमें, तो जो 2002 से 3 से 4 के बीच में इतना बेचा गया उसमें से घटा देंगे इसको, तो जो है यही इसका ज़्यादा हो गया कि इतना ज़्यादा साइकिल बेची गई। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको जांच भी कर सकते हैं कि जो कम था पहले उसमें जोड़ देंगे इसको तो फिर उतना ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब एक और जैसे उदाहरण हम लेते हैं। उदाहरण है कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। जैसे हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो बोल रहा है कि एक शहर में समाचार पत्र प्रतिदिन छपता है। एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। जैसे हम लोग पेपर खरीदते हैं तो उसमें बोल रहा है कि एक प्रति में 12 पृष्ठ होते हैं। प्रतिदिन इस समाचार पत्र की 11,980 प्रतियाँ छपती है। ठीक, तो प्रतिदिन सभी प्रतियों के लिए कितने पृष्ठ छपते हैं। ठीक है, तो प्रतिदिन छपता है पेपर, और एक प्रति में कितना पृष्ठ है, 12 पृष्ठ, और टोटल कितना प्रति छपता है, 11,980 प्रति। तो टोटल कितना पृष्ठ हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए जैसे लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रति में 12 पृष्ठ, और अब कितना प्रति है, 11,980 प्रति। तो में कितना पृष्ठ हो जाएगा, तो दोनों को गुना कर देंगे। तो दोनों को जब गुना कर देंगे तो बोला है क्या यह संख्या क्या होगी, ये 1 लाख से अधिक होगी या कम होगी। तो गुना करके देखते हैं। तो जब हम गुना करेंगे इसको तो या कितना आएगा, 1,43,760 आएगा, है ना। मतलब एक दिन में इतना 1,43,760 पृष्ठ छपता है ना। तो इस तरह से जो है हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से जैसे दिया है कि एक अभ्यास पुस्तिका बनाने के लिए कागज़ की 75,000 सीट उपलब्ध है ना। 75,000, जैसे हम लोग को एक कॉपी बनाना मान चलिए, है ना। कॉपी बनाने के लिए बहुत सारा हम लोग को कॉपी बनाना है, उसके लिए 75,000 सीट है। अब प्रत्येक सीट से अभ्यास पुस्तिका के 8 पृष्ठ बनते हैं। ठीक है, प्रत्येक सीट से, जैसे एक सीट है तो एक सीट से 8 पृष्ठ बनता है। प्रत्येक अभ्यास पुस्तिका में 200 पृष्ठ है। ठीक है, तो उपलब्ध कागज़ से कितनी अभ्यास पुस्तिका बनाई जा सकती है। तो अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। प्रत्येक सीट से कितना पृष्ठ बनता है, 8 पृष्ठ। ठीक है,
तो इतना सीट से कितना पृष्ठ बन जाएगा, 8 से गुना कर देंगे, है ना, इतना सीट है। अब एक सीट से 8 पृष्ठ बनता है, तो 75,000 सीट से कितना पृष्ठ बन जाएगा, तो 8 से गुना कर देंगे। तो जब 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका 6 लाख हो जाएगा, ठीक है, मतलब 6 लाख पृष्ठ बनता है। अब एक पुस्तिका में कितना पृष्ठ होता है, 200 पृष्ठ, और हमारे पास कितना पृष्ठ है, 6 लाख पृष्ठ है। तो 200 पृष्ठ का एक पुस्तिका बनाएंगे तो कितना बनेगा पुस्तक, तो 200 से भाग दे देंगे 6 लाख में, है ना। तो जब हम 200 से भाग दे देंगे 6 लाख में, यहाँ पे देख लीजिए, तो यहाँ पे भाग देंगे तो कितना पुस्तिका बन जाएगा, 3000 पुस्तिका बन जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को जो एक्सरसाइज है, यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज हम लोग अभी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन पहले समझते हैं, फिर इसको बनाएंगे, अपने कॉपी में बनाते जाएंगे, अच्छे से समझेंगे। पहले बोल रहा है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। किसी स्कूल में 4 दिन के लिए, कितना दिन के लिए, 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पुस्तक प्रदर्शनी का मतलब होता है जैसे आपके स्कूल में 4 दिन तक बुक को दिखाया जाएगा, ठीक है, कि कौन सा बुक है या प्रदर्शन कौन कौन सा बुक आया है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रदर्शनी। अब बोल रहा है कि यहाँ पर कि पहले यहाँ देखिए, पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094, 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। जैसे स्कूल है ना। अब स्कूल में आप देखेंगे कि पुस्तक मेला लगता है ना। तो जैसे टोटल जो है 4 दिन, बोला कि 4 दिन पुस्तक मेला लगेगा। यहाँ पे सब पे पुस्तक लगा हुआ है ना, पुस्तक मेला लगेगा। यहाँ पे पुस्तक रखा जाएगा, दुकान पे है ना, पुस्तक रखा जाएगा, किताब। यहाँ पे खिड़की है, ठीक है, यहाँ पे खिड़की है जिससे कि टिकट खरीदा जाएगा। यहाँ से रास्ता जाने का रास्ता है, ठीक है। तो बोल रहा है ये जो खिड़की है, यहाँ पे खिड़की, पहले आदमी आएगा, जो आदमी बुक देखने जाएगा वो आदमी पहले खिड़की के पास आएगा, खिड़की के पास टिकट खरीद करके फिर जाएगा देखने के लिए। तो अब बोल रहा है कि पहले दिन, जो पहला दिन हुआ, कितना टिकट बिका, 1094 टिकट बिका। दूसरा दिन इतना टिकट बिका, तीसरा दिन इतना, चौथा दिन इतना टिकट बिका, ठीक है। तो बोल रहा है इन चारों दिनों में बेचे गए टिकट की कुल संख्या बताइए, मतलब 4 दिन मिला करके टोटल कितना टिकट बिका। पहला दिन इतना बिका, दूसरा दिन इतना बिका, तीसरा दिन इतना बिका, चौथा दिन इतना बिका। तो चारों दिन मिला करके टोटल कितना दिन बिक गया। तो पहला सबको जोड़ देंगे तो कुल टिकट हो जाएगा, है ना। जैसे कि मान चलिए आप 4 दिन तक आप दुकान करते हैं, है ना। अब दुकान करते हैं तो पहला दिन जो है 10 कॉपी किताब का दुकान है। तो पहला दिन हम लोग क्या करते हैं, 10 कलम बेचते हैं, ठीक है। पहला दिन ये हो गया, पहला दिन, है ना, पहला दिन। फिर उसी तरह से दूसरा दिन हम लोग जो है 15 कलम बेचते हैं, ठीक, 15 कलम बेचते हैं, मान चलिए। तीसरा दिन 20 कलम बेचते हैं, है ना। चौथा दिन 30 कलम बेच देते हैं। तो बोल रहा है कि बताइए कि ये हो गया दूसरा दिन, है ना, दूसरा दिन। तीसरा दिन ये हो गया चौथा दिन, तीसरा दिन हो गया, ये चौथा दिन हो गया। तो बोल रहा है बताइए कि आप चारों दिन मिला के टोटल कितना कलम बेचे, है ना। तो पहला दिन 10 कलम, 15 कलम, 20 कलम, 30 कलम। तो टोटल कलम हम कितना बेचे, तो क्या करते हैं हम लोग, सबको जोड़ेंगे तभी ना हम निकलेगा कि चारों दिन मिला करके कितना कलम बेचे हैं। तो सबको जोड़ देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, फिर 2 2 4 5, यहाँ पे हो गया 1 1 2 2 2 4 4 3 7, है ना। मतलब टोटल 4 दिन मिला करके 75 कलम हम बेचे हैं, ठीक है। तो उसी तरह से ये है
कि जो स्कूल में प्रदर्शनी लगा था तो पहला दिन टोटल 1094 टिकट बिका, दूसरा दिन 1812 टिकट बिका, तीसरा दिन 2050 टिकट बिका, चौथा दिन 2751 टिकट बिका। तो बोल रहा है कि बताइए कि टोटल चारों दिन मिलाकर के कितना टिकट बिका है। तो हम क्या करेंगे, कुल टिकट कितना बिका तो हम कैसे निकालेंगे, तो चारों दिन में बेचे गए टिकटों की संख्या कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सबको जोड़ देंगे, है ना। तो 4 2 6 1 7 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 9 1 10 और 5 15 5 20 का 0 हो गया, हासिल कितना बच गया 2 2 8 2 10 10 7 17, है ना, 17 का हो गया 7, हासिल 1, फिर 1 1 2 2 1 3 3 2 5 5 2 7। तो टोटल कितना टिकट बिक गया, 7707 टिकट बिका। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। अब 2 नंबर जैसे हम लोग को बनाना है, तो बोल रहा है कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। ठीक है, शेखर क्या है, एक क्रिकेट खेलता है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। टेस्ट मैच में कितना रन बनाया है, 6980 रन। तो बोल रहा है कि वह 10,000 रन पूरा करना चाहता है, उसे कितने रन और आवश्यकता, रनों की और आवश्यकता है। तो आप बता सकते हैं कि अभी जैसे कि शेखर है, क्रिकेट खेल रहा है, कितना रन बनाया है, 6980 रन, और उसको कितना रन बनाना है, 10,000 रन। तो और कितना रन बनाएगा कि 10,000 हो जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो इसमें से 10,000 में से इसको घटा देंगे तो जो बचेगा वही उतना रन और बनाना पड़ेगा, है ना। इस तरह से हम लोग दूसरा नंबर बना सकते हैं। फिर तीसरा नंबर बनाना है, जैसे कि तो तीसरा नंबर बोल रहा है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए। जैसे इलेक्शन होता है विधायक का या फिर मुखिया का इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन में बोल रहा है कि जो आदमी जीता, जो प्रत्याशी जीता, सफल प्रत्याशी मतलब जो जीता, उसको कितना मत मिला, मत मतलब वोट। ठीक है, मत मतलब वोट, कितना वोट मिला, 5,77,500 वोट मिला। जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी मतलब हुआ जो उसके जो हारा है, जो कम वोट से हारा, दूसरे नंबर पे जो था, उसको मिला 3,48,700 वोट। ठीक है, मत। तो सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। ठीक है, 2 आदमी, जैसे इलेक्शन हुआ, 2 आदमी चुनाव में लड़ा, एक आदमी को इतना वोट मिला, वो जीत गया, दूसरे को 3,48,700 वोट मिला, वो हार गया। तो बोल रहा जो जीता है उसको कितना, वो कितने वोट से जीता है। ठीक है, तो हम लोग को कैसे पता चलेगा कितना वोट से जीता है, तो इसमें से जो जीता है उसमें से हारने वाला का वोट को घटा देंगे, तो जीतने वाला का वोट निकल जाएगा कितना वोट से जीता, है ना। तो जो जीतने वाला सफल प्रत्याशी को कितना वोट मिला, 5,77,500, ये इतना वोट मिला। ठीक है, और जो हारा उसको कितना वोट मिला, उसको मिला, हारने वाला को कितना मिला, 3,48,700 वोट मिला। तो बोल रहा है जो जीता वो कितने वोट से जीता, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो वही जितना हुआ उतना वोट से जीता। ठीक है, तो आप इसको घटा लीजिएगा, जितना आएगा वही इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं तो कोशिश करिए आप पहले खुद से क्वेश्चन बनाने का, बन जाता है तब ठीक है, नहीं बनता है तब इस वीडियो को देखने का। ठीक है, अब चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर क्वेश्चन है कृति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,85,891 मूल्य की पुस्तकें बेची। ठीक है, जून के प्रथम सप्ताह में कितना रुपए का पुस्तक बेचा, 2,85,891 रुपये का जो है पुस्तक बेच दिए। अब बोल रहा है इसी माह के दूसरे सप्ताह में, ठीक है, 4,07,68 मूल्य की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताहों में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी अधिक हुई आपको बताना है। ठीक है,
तो जैसे जून महीना में, जून के प्रथम सप्ताह में कितना रुपये का पुस्तक बेचा, इतना रुपये का, ठीक है, और दूसरा सप्ताह में इतना रुपये का, तो टोटल कितने रुपये का पुस्तक बेचा, निकल जाएगा। निकल जाएगा, कैसे निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई, तो दोनों को जोड़ देंगे, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि किस सप्ताह में किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुई। तो प्रथम सप्ताह में 2,85,891 ही हुआ था, लेकिन दूसरे सप्ताह में 4,07,68 हो गया। तो इसका मतलब किस सप्ताह में ज़्यादा बिक्री हुआ, दूसरे सप्ताह में। और कितना अधिक बिका, पहले में इतना बिका था, दूसरे में इतना बिका था, कितना अधिक बिका। जैसे मान चलिए पहले सप्ताह में आप 5 पेंसिल बेचे और दूसरा सप्ताह में 17 पेंसिल बेचे, तो बोल रहा है कि ये हो गया दूसरे सप्ताह में, है ना, ये पहले सप्ताह में। तो बोल रहा है दूसरे सप्ताह में कितना अधिक पेंसिल बेचे। तो हम कैसे निकालते हैं, हम 17 में से 5 को घटा देते हैं, तो यही इतना ही अधिक हो गया, है ना। जैसे एक आदमी के पास 5 आम है और दूसरे आदमी के पास 10 आम है, तो दूसरे आदमी के पास पहले आदमी से कितना अधिक आम है, तो कैसे निकालेंगे, तो इस 10 में से 5 को घटा देंगे। तो उसी तरह से यहाँ पर है कि पहला सप्ताह में इतना बिक्री हुआ, इतना रुपये का, दूसरे सप्ताह में इतना रुपये का हुआ। तो बोल रहा है कि किस सप्ताह में अधिक बिक्री हुआ, मतलब दूसरे सप्ताह में अधिक बिक्री हुआ, है ना, 4,07,68 रुपये का बिक्री हुआ। और कितनी अधिक बिक्री हुआ, तो हम कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे, है ना। तो इस तरह से जो है ये निकल जाएगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लेंगे। अब हम लोग को बनाना है 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है कि अंक, यहाँ पे कुछ अंक दिया हुआ है, ठीक है। कौन कौन सा अंक दिया हुआ है 6, 2, 7, 4, 6, 2, 7, 4 और 3 में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 5 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए, अब हम लोग ये सब चीज़ को पहले क्लास में पढ़े थे, है ना, कि इतना अंक, ये सब अंक दिया हुआ है। बोला है किसी प्रत्येक अंक को सिर्फ एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 6 को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, है ना। तो 5 अंकों का हमको संख्या बनाना है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालना है, मतलब दोनों में कितना डिफरेंस है ना। तो हम पहले निकालेंगे सबसे बड़ी संख्या, तो हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या कितना हो जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए हम लोग को क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा रहता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। तो इस सब में सबसे बड़ा कौन है, इसमें सबसे बड़ा है कितना, 7 है, तो 7 को पहले लिखेंगे। फिर इससे छोटा लिखेंगे, तो इससे छोटा कौन है, 6 है, 6 लिखेंगे। फिर इससे छोटा लिखेंगे, क्या है, 4 है, 4 लिखेंगे। फिर इससे छोटा 3 और लास्ट में सबसे छोटा 2 लिख दिए। तो ये हो गया सबसे बड़ी संख्या। इसी तरह से सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, सबसे छोटी संख्या, ठीक है, सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो सबसे छोटा रहता है उसको पहले लिखते हैं। तो सबसे छोटा इसमें से कौन है, सबसे छोटा है 2, तो 2 लिखेंगे पहले, उसके बड़ा लिखेंगे उसके बाद, है ना, उसके बाद उसके बड़ा लिखेंगे तो क्या है 4, फिर और बड़ा लिखेंगे 6, उसके बाद सबसे बड़ा लिखेंगे 7। तो ये हो गया सबसे छोटी संख्या। अब इसका अंतर बोल रहा है, तो अंतर करने के लिए बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे। तो इसको आप घटा करके यहाँ पर लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर का, ठीक है। तो इसको से हम क्या करेंगे, बड़ा में से छोटा को घटा लेंगे, तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको बनाएंगे। अब जैसे 6 नंबर क्वेश्चन हमको बनाना है, ठीक। तो 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक मशीन औसतन एक दिन में 2825 पेंच बनाती है। एक दिन में कितना पेज बनाती है, 2825 पेंच बनाती है। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेच बनाए, ठीक है। तो अब हमको ये निकालना है कि एक दिन में कितना पेज बनाता है, 2825 पेज बनाता है। तो बोल रहा है कि जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेज बनाए। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो जनवरी 2006 में, तो जनवरी में कितना दिन होता है,
जनवरी में कितना दिन का जनवरी होता है? 31 दिन का, है ना। और एक दिन में कितना पेज बनाता है? 2825। तो जनवरी में कितना टोटल कुल कितना पेज बनाएगा? जनवरी में कुल पेज कितना बनाएगा? तो हम क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे, ठीक है। 2825 को गुना कर देंगे 31 से, है ना। जो आएगा यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम गुना करके लिख देंगे, है ना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 नंबर हम बना सकते हैं। तो 6 नंबर हम लोग को बनाना है। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। बोल रहा है एक व्यापारी के पास कितना रुपया था? 78,592 रुपया था। एक व्यापारी के पास कितना रुपया था? 78,592 रुपया था। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया, ठीक है। इतना रुपया से उसको क्या 40 रेडियो खरीदना है, ठीक। प्रत्येक रेडियो का मूल्य 1200 रुपया है। इस खरीदारी के बाद उसके पास कितनी धनराशि शेष रह जाएगी? जैसे कि मान के चलिए आपके पास 5,000 रुपया है, ठीक। आपके पास कितना रुपया है? 5,000 रुपया है। इतना रुपया है आपके पास। अब आप क्या कर रहे हैं, आपको 10 खरीदना है क्या? 10 किताब खरीदना है, ठीक है। या फिर 100 किताब खरीदना है। कितना किताब खरीदना है? 100 किताब खरीदना है। और एक किताब का दाम है 30 रुपया है। एक किताब का दाम कितना है? 30 रुपया है, ठीक है। तो बोल रहा है कि अब जब 30 रुपये एक किताब का दाम है, तो 100 किताब हमको खरीदना है। तो 100 किताब का दाम कितना हो जाएगा? तो 100 से गुना कर देंगे 30 को, है ना। तो चूँकि हम लोग को हमारे पास कितना रुपया था? 5,000 रुपया था। और हमको कितना 5,000 रुपया था हम लोग के पास। हम लोग को 100 किताब खरीदना है और एक किताब का दाम कितना है? 30 रुपया। तो 100 किताब का दाम कितना हो जाएगा? 30 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 3,000 रुपया हो जाएगा, है ना। 100 किताब का दाम कितना रुपया हो जाएगा? 3,000। और हमारे पास टोटल कितना रुपया था? 5,000 रुपया था। तो अब हमारे पास कितना रुपया बच गया? तो 5,000 में से 3,000 को घटा देंगे। तो 5,000 में से जब हम 3,000 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बच गया? 2,000 रुपया और बच गया, है ना। तो इसी टाइप का क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यापारी के पास 78,592 रुपया था। उसने 40 रेडियो खरीदने का ऑर्डर दिया। वो बोला कि हमको 40 रेडियो चाहिए। एक रेडियो का दाम 1,200 रुपया है। तो बोल रहा है जब 40 रेडियो खरीद लिया तो खरीदने के बाद उसके पास और कितना राशि रह गया, उसके पास और कितना रुपया बचा। तो हम पहले क्या करेंगे, एक रेडियो का दाम कितना है? 1,200 रुपया। हमको कितना रेडियो खरीदना है? 40 रेडियो खरीदना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 40 रेडियो का मूल्य, ठीक है। 40 रेडियो खरीदना है तो 40 रेडियो का, यहाँ पे फिर से लिख देते हैं 40 रेडियो का मूल्य। तो कैसे निकालेंगे? एक का दाम है 1,200 रुपया, तो 40 का कितना हो जाएगा? 1,200 गुना 40, है ना। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 40 रेडियो का मूल्य कितना हो जाएगा? एक का 1,200 रुपये दाम है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 40 रेडियो का दाम कितना हो जाएगा? 1,200 गुना 40। तो इसको हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 12 चौके 48 पे 3 को 0 आ जाएगा, है ना। मतलब कितना हो गया? 48,000। तो 48,000 रुपया इसका खर्च हो चुका है रेडियो खरीदने में। इसके पास कितना रुपया था टोटल? 78,592 रुपया। और 48,000 रुपया का रेडियो खरीद लिया तो कितना रुपया बच गया? तो 78,592 में से 48,000 को घटा देंगे तो शेष धनराशि, ठीक है, शेष धनराशि कितना हो जाएगा?
78,592 में से 48,000 को घटा देंगे। ठीक है, तो कितना बच जाएगा इसके पास फिर रुपया? इसके पास रुपया बच जाएगा कितना? इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2, फिर 9, 5, 8 में से 8 गया 0, 7 में से 4 गया 3, 30,592 रुपये इसके पास और बच गया। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है 7 नंबर क्वेश्चन बना लिए। इसी तरह से हम लोग जो है और क्वेश्चन बना सकते हैं। अब जैसे हम लोग को 8 नंबर क्वेश्चन बनाना है, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, तो 8 नंबर क्वेश्चन हम लोग अभी बनाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक विद्यार्थी ने 7,236 को 56 के स्थान पर 65 से गुना कर दिया, तो उसका उत्तर सही उत्तर से कितना अधिक था। तो इसमें देखिए क्या करना है कि विद्यार्थी को बोला गया कि तुम 56 से गुना करो इसको, है ना, लेकिन वो क्या किया? 65 से गुना कर दिया। तो एक तो ये तरीका है कि हम 56 से इसको गुना करके देख लें कि कितना आ रहा है, फिर 65 से गुना करके देख लें। जो 65 से गुना करके आएगा वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें से इसको घटा लेंगे तो वो एक आंसर हो जाएगा, है ना। जैसे कि वो कितना से गुना कर दिया? 65 से, है ना। तो 7,236 को 65 से जब हम गुना कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक गुना करके देखते हैं। एक तरीका हम बता रहे हैं, दूसरा तरीका बताएंगे जिससे कि हम लोग को उसको बनाना है। तो पहला तो ये तरीका हो सकता है कि हम जो है 7,236 को 65 से गुना कर दें। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पंचे 30, हासिल कितना बच गया? 3, 5 तिया 15, 3 18, हासिल 1 बच गया, 5 दूना 10, 1 11, हासिल 1, 7 पच्चे 35, 1 36, इतना हो गया। फिर 6 से गुना करेंगे तो 6 छाके 36 के 6, हासिल 3, 6 3 के 18, 3 21, हासिल 2, 6 दूना 12, 2 14, हासिल 1, 7 छाके 42, 1 43, ये कितना हो गया? 0, 8 6 14 के 4, हासिल 1, 1 1 2 1 3, 6 4 10 के 0, हासिल 1, 3 3 6 1 7 और 4। तो इतना हुआ 65 से जब गुना किया तब। ठीक है, अब हम 56 से गुना करके देखते हैं। तो 7,236 को जब हम 56 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? तो 6 से जब हम गुना किए थे तो कितना आया था? 43,416, और 5 से गुना किए तब कितना आया? 36,180। ये कितना हो गया? 6 1 8 4 12 के 2, हासिल 1, 3 1 4 1 5 और 6 4 10 के 0, हासिल 1 3 1 4। तो देखिए उसको गुना करना था 56 से। ठीक है, तो गुना किया 65 से, तो 65 से गुना किया तो इतना आ गया, लेकिन 56 से गुना किया तो कितना आया? इतना ही आया। तो ये बोल रहा है कि कितना ज़्यादा है सही आंसर। तो सही आंसर मेरा कौन है? ये है ना। तो इससे ये कितना ज़्यादा है तो हम कैसे करेंगे? इसमें से घटा देंगे। तो सही आंसर जो होगा मेरा कितना हो जाएगा? 4,04,340 में से हमको घटाना है कितना? 4,05,216 को। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? तो हम लोग के पास आ जाएगा 10 में से 6 गया, बच गया 4, यहाँ पर बच गया 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, 3 में से 1 गया, कितना बच गया? 2, यहाँ पर बच गया 1, यहाँ पे 10 में से 5 गया, कितना बच गया? 5, यहाँ पर बच गया 6। तो सही आंसर जो है कितना ज़्यादा है? सही आंसर जो है गलत आंसर से कितना कम है? जो मेरा उत्तर आया था तो सही उत्तर से कितना ज़्यादा है? 65,124। तो ये एक तरीका ये हुआ, है ना, कि हम गुना कर देंगे 65 से, फिर 56 से, और उसमें से घटा देंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, इसका जो आसान तरीका है वो, इसका सही आंसर निकालने का ये है कि हम 65 में से 56 को घटा देंगे। 65 में से 56 को घटा देंगे, कितना बच गया? 9 बच गया। अब 9 से 7,236 को गुना कर देंगे, जितना आएगा उतना ज़्यादा आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि 56 65 से गुना किया गया था। तो 7,236 को कितना से गुना करेंगे? 9 से। देखते हैं कितना आ रहा है। 9 छा के 54 का हो गया 4, हासिल 5, 9 तिया
27, 27 और 5, 27 और 5 कितना होता है 32 का 2 हो गया, हासिल 3 बच गया। 9 दूना 18, 18 3 21, ठीक है, 18 3 21 हो गया और हासिल बच गया 2, 9 सत्ते 63 और 2 कितना होता है 65। देखिए इतना ही आया था, तो उस समय में भी आंसर हम लोग का इतना ही आया था, है ना। तो ये इतना ही ज़्यादा हो गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 8 का आंसर कितना हो गया 62,124, ठीक है। तो इस तरह से ये हम लोग बना सकते हैं। तो ये आसान मेथड है, इसलिए यहाँ पे संकेत दे दिया कि दोनों गुना करना आवश्यक नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये जो है आसानी से निकल जाएगा। तो ये संकेत इसलिए दिया हुआ था। अब हम लोग जो है 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। अभी हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में है कि एक कमीज सीने के लिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। कितना कपड़ा चाहिए 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, और हम लोग के पास कपड़ा है 40 मीटर कपड़ा है। तो बोल रहा है कि इससे कितना कमीज सी सकते हैं और कितना कपड़ा शेष बच जाएगा। तो देखिए अगर हम लोग के पास एक कमीज बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा अगर लगता और हम लोग के पास टोटल है 40 मीटर कपड़ा, तो हम 40 मीटर कपड़ा से कितना कमीज बन जाएगा। अगर एक कमीज बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लगता है तो 40 मीटर कपड़ा बनाने के लिए कितना लग जाएगा, 40 में हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 20 बन जाएगा, है ना। इसका मतलब हुआ कि अगर 2 मीटर कपड़ा लगता है एक कमीज बनाने के लिए तो टोटल कमीज कितना बन जाता है 20 कमीज बन जाता है। लेकिन 2 मीटर 15 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है तो 20 तो बनेगा नहीं, 20 से कम बनेगा, है ना। तो चूँकि सेंटीमीटर में है तो हम लोग सबको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 100 सेंटीमीटर होता है। इसको हम लोग लिख देंगे अपने से। तो अब हम लोग को यहाँ पे चूँकि 2 मीटर 15 सेंटीमीटर है तो ये कितना हो जाएगा 2 मीटर बराबर कितना हो गया 200 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर तो 2 मीटर में 200 सेंटीमीटर, और 15 सेंटीमीटर और है तो 15 इसमें हम और जोड़ देंगे। तो ये कितना बच जाएगा 215 सेंटीमीटर। यानी कि एक शर्ट बनाने के लिए, एक कमीज बनाने के लिए हम लोग को कितना कपड़ा चाहिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए, ठीक है। और हम लोग के पास टोटल कितना कपड़ा है 40 मीटर कपड़ा है, तो इसको भी चेंज कर देते हैं। तो 40 मीटर कपड़ा है हम लोग के पास, तो 40 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा 40 गुना 100, ठीक है, 40 गुना 100, तो ये कितना हो गया 4000 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी कि इतना कपड़ा हम लोग को चाहिए, इतना कपड़ा हम लोग के पास है, और हम लोग को एक शर्ट बनाने में कितना कपड़ा चाहिए 215 सेंटीमीटर कपड़ा लगता है एक शर्ट बनाने में। तो इससे हम लोग कितना कमीज बना सकते हैं, तो इसमें भाग दे देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, कमीज की संख्या कितना हो जाएगा, कमीज़ों की संख्या कितना हो जाएगा 4000 में 215 से भागा दे देंगे, ठीक है। तो जितना आएगा यहाँ पे हम लोग अभी भाग दे के देखते हैं। 4000 में 215 से भाग दे के देखेंगे, 2 मरते तो लगेगा नहीं, 1 मरते लगेगा। कितना हो गया 215। यहाँ पे कितना बच गया 10 में से 5 गया तो बच गया 5। यहाँ पर 9 में से 1 गया कितना बच गया 8। यहाँ पर 3 में से 2 गया कितना बच गया 1, यानी कि 185 हो गया, फिर 0 आ गया यहाँ पर, ठीक। अभी देखिए यहाँ पे 9 नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हम 9 लगाते हैं तो 9 दूना 1800 हो जाएगा, प्लस 15 और 9 गुना करेंगे तो 50 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग 9 नहीं लगा सकते हैं, है ना। हम लोग को कितना लगाना पड़ेगा फिर 8 लगाना पड़ेगा। तो 8 मरतबे में लगाएंगे, तो 8 मरतबे में लगाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 मरतबे में 8 से हम लोग गुना करेंगे इसमें, तो 8 पंचे 40 का 0 हासिल 4, 8 का 8 4 12, है ना, हासिल कितना बच गया 1। फिर 8 दूना 16 1 17, कितना हो गया 1720। ये कितना बच गया 0, 5 में से 2 गया कितना बच गया 3, 8 में से 1 गया तो ये हो गया 130, यहाँ पे शेष बच गया, ठीक है। अभी हम लोग के पास कितना कपड़ा बन गया है 18 कपड़ा बन चुका है ना, 18 कपड़ा बन गया, 18 कपड़ा बन गया। और कपड़ा हम लोग के पास कितना बच गया, इतना बच गया 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया एक्स्ट्रा, ठीक है। तो 130 सेंटीमीटर कपड़ा पूरा हम लोग के पास बच गया। अगर हम लोग के पास तो जैसे मान चलिए 130 सेंटीमीटर का हमको कपड़ा बनाना रहता, कमीज शर्ट
130 सेंटीमीटर से अगर कपड़ा बन जाता तो एक और बन जाता, लेकिन बन रहा है 215 सेंटीमीटर से, है ना। हम लोग के पास कितना कपड़ा बच गया, 130 सेंटीमीटर कपड़ा बच गया है। तो हम लोग के पास जो है कमीज की संख्या कितना हो जाएगा, 18। कितना कमीज बन जाएगा, 18। कैसे बनाया 18, 4000 में से 215 से भाग दिया, कितना बच गया था, 18 शेष बचा था, 18 भाग लगा था। तो हम लोग के पास जो कमीज बना वो 18 कमीज बना, और शेष कितना बच गया था, 130। तो शेष कपड़ा कितना बच जाएगा, शेष कपड़ा कितना बच गया, 130 सेंटीमीटर। ये हम लोग के पास शेष कपड़ा बच गया है, ठीक है। तो इतना हम लोग के पास शेष कपड़ा बचा है, 130 सेंटीमीटर का कपड़ा बच गया, ठीक। तो 9 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना लिए। अब हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोल रहा है कि दवाइयों को बक्सों में भरा गया है, ऐसे प्रत्येक बॉक्स का भार 4 किलो 500 ग्राम है। जैसे हम लोग एक बक्सा लिए, एक बक्सा में दवाई भर दिए, बहुत सारा दवाई भर दिए, तो ये जो पूरा बक्सा हो गया, पूरा बक्सा का जो वेट हो गया, भार हो गया, कितना हो गया, 4 kg 500 ग्राम। 4 kg 500 ग्राम का मतलब होता है 4.5 किलो, यानी कि 4.5 kg हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक वैन में 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ठीक है। एक वैन जो 800 किलोग्राम से अधिक भार नहीं ले जा सकती है, ऐसे कितने बक्से लादे जा सकते हैं। मतलब हम लोग के पास जो है एक बक्सा का भार कितना हो गया, 4.5 kg, है ना, 4.5 kg हो गया। लेकिन हम लोग के पास जो है एक जो गाड़ी में हम बक्सा रखेंगे तो वो कितना वेट ले जा सकता है, मैक्सिमम 800 किलोग्राम। तो बोल रहा है कि ऐसा कितना बक्सा हम लोग उस गाड़ी में डाल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 4.5 से, है ना। तो हम लोग या तो इसको मीटर में दोनों को जो है ग्राम में चेंज कर दें, नहीं तो हम लोग जो है किलोग्राम से ही भाग दे देंगे, तो पूरा संख्या निकल जाएगा कि कितना हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। तो जो है बक्सों की संख्या, ठीक है, कितना हो जाएगा, बक्से की संख्या, बक्से की संख्या कितना हो जाएगा, 800 किलोग्राम, ठीक है, बटा 4.5 किलोग्राम, ठीक है। क्योंकि 4 किलो 500 होता है एक बक्सा का वेट है, तो हम लोग जो है 4.5 से भागा दे देंगे। तो 4.5 से जब हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 800 4.5। ये पॉइंट जब हम हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 0 आ जाएगा। तो कितना हो गया, 8000 में कितना हो गया, 45 से भागा दे देंगे, ठीक। तो 8000 में 45 से जब हम भाग देंगे तो ये कितना होगा, 1 मरते लगेगा, यहाँ पे हो गया 45, ठीक है। यहाँ पे कितना बच गया, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर 7 में से 4 गया 3, फिर ये 0 आ गया 35, फिर 7 मरते लगेगा, है ना। तो 7 बचे 35 का 5 हासिल, कितना बच गया 3, 7 चौके 28, 3 31, ठीक है। यहाँ पर बच गया 5, ठीक। यहाँ पर 4 में से 1 गया, कितना बच गया 3, ये कट गया, फिर 0 आ गया, फिर 7 लगेगा, फिर 315 आएगा, ठीक है, 315 आएगा, फिर यहाँ पर कितना बच जाएगा, 35 बच जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि टोटल हम लोग बक्सा कितना डाल सकते हैं, 177 बक्सा डाल सकते हैं, ठीक है, 177 बक्सा आ जाएगा। तो बक्सों की संख्या कितना हो जाएगा, 177, ठीक, क्योंकि और शेष बच गया 35। तो बक्सों की संख्या कितना हो जाएगी, बक्से की संख्या बराबर कितना हो गया, 177, 177, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे अभी। तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक
स्कूल और किसी विद्यार्थी के घर के बीच की दूरी 1 किलोमीटर 875 मीटर है। प्रत्येक दिन यह दूरी 2 बार तय की जाती है। 6 दिन में उस विद्यार्थी द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक विद्यार्थी है, उसका घर है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर है उसका स्कूल। ये है स्कूल और ये है उसका हाउस, घर। यहाँ से इसके घर से स्कूल जाने पर जो है कितना दूरी तय करना पड़ता है, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना उसको जो है दूरी तय करना पड़ता है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर और 875 मीटर, इतना दूरी तय करना पड़ता है। तो बोल रहा है कि वो जो है 2 बार तय करता है। ठीक है, यानी कि एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, फिर इधर से इधर आएगा, तो 2 बार तय करता है। तो एक बार में 1 किलोमीटर 875 मीटर। ठीक है, तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, इसको चेंज कर देते हैं। तो चूँकि 2 बार होता है तो एक दिन में कितना दूरी तय करेगा, इसको हमको 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, कितना मीटर, 1000 मीटर। और इसके अलावा कितना है, 1 किलोमीटर के ज़्यादा से ज़्यादा है 875, तो 875 इसमें जोड़ देंगे। तो 875 जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक उसके घर से स्कूल का दूरी कितना हो जाएगा, 1000 मीटर जोड़ 875 मीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1875 मीटर जो है उसके घर से दूर है स्कूल। ठीक है, अब इतना दूरी वो 2 बार तय करता है एक दिन में, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 बार तय करता है, तो 2 से गुना कर देंगे तो एक दिन में निकल जाएगा। तो हम 2 से इसमें गुना कर देते हैं, कितना हो गया, 5 दूना 10 हासिल 1, 7 दूना 14, 1 15 का 5 हासिल 1, 8 दूना 16, 1 17 हासिल 1, 2 का 2, 2 1 3, तो कितना मीटर हो गया, 3750 मीटर हो गया। एक दिन में तय की गई दूरी कितना, 3750। तो एक दिन में तय की गई दूरी कितना हो गया, 3750। ये नहीं हुआ था, ये हो गया मीटर। तो बोल रहा है कि 6 दिन में कितना दूरी तय करता है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है 6 दिन है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे। तो 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 0 6 पंचे 30 के 0 हासिल 3, 7 6 के 42, 3 45 के 5 हासिल 4, 6 गुना 3 6 तरीका 18 और 4 कितना हो गया, 22। तो ये इतना मीटर जो है दूरी तय करता है। तो अब हम इसको किलोमीटर में चेंज कर देंगे, 22,500 मीटर को 22,500 मीटर को हम जब किलोमीटर में चेंज कर देंगे तो 1000 से भागा देना पड़ेगा, तो ये किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया, यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे तो ये यहाँ से 1 2 शून्य कट जाएगा, कितना हो गया, 10 से भाग दे देंगे तो कितना हो गया, 22.5 किलोमीटर। ठीक है, तो इतना किलोमीटर वो जो है दूरी तय करता है अपने घर से स्कूल के बीच में 6 दिन में। 22.5 यानी कि 22 किलोमीटर 500 मीटर, कितना दूरी तय करता है, 22 किलोमीटर और 500 मीटर। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक, तो 6 दिन में दूरी तय कितना करता है, 22 किलोमीटर 500 मीटर। तो इस तरह से जो हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। तो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि एक बर्तन में 4 लीटर 500 मिलीलीटर दही है, 25 मिलीलीटर धारिता वाले कितने गिलास में इसे भरा जा सकता है। जैसे हम लोग के पास एक बर्तन दिया हुआ है, बड़ा सा बर्तन है, ठीक, इसमें दही रखा हुआ है, कितना दही रखा हुआ है, 4 लीटर और 500 मिलीलीटर ml। अब हमको इसको जो है गिलास में डालना है।
छोटा छोटा ग्लास है हम लोग के पास, इस ग्लास में डालना है। बहुत सारा ग्लास है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इस ग्लास में जो है 25 मिलीलीटर दही आ सकता है। कितना? 25 मिलीलीटर ml। इसमें भी 25 मिलीलीटर आएगा, सब ग्लास में 25 मिलीलीटर। ढेर सारा ग्लास है हम लोग के पास। तो बोल रहा है कि इस दही को जब हम ग्लास में रखेंगे तो ऐसा कितना ग्लास को हम भर सकते हैं इस दही से, ठीक है। तो 4 लीटर हो गया। तो हम सब चूँकि ml में यहाँ पे जा रहा है तो हम इसलिए लीटर को ml में चेंज कर देंगे, ठीक। तो 1 लीटर में होता है 1 लीटर बराबर कितना होता है, कितना मिलीलीटर होता है ml, 1000 मिलीलीटर ml। तो यहाँ पे 4 लीटर है, तो 4 लीटर बराबर कितना हो जाएगा, 4000 ml। 4500 मिलीलीटर दही है, तो 500 इसमें और जोड़ देंगे। तो हम लोग के पास कितना हो गया दही, 4500 मिलीलीटर दही हम लोग के पास है, ठीक। हम लोग के पास दही कितना है, 4500 मिलीलीटर, और 25 मिलीलीटर जो है ग्लास में आता है। तो इसमें हम भाग दे देंगे। तो ग्लास में जो है कितना ग्लास भरा जाएगा, 4500 में 25 से भाग दे देंगे। तो जितना आएगा उतना ग्लास को हम लोग भर सकते हैं। तो हम इसमें भाग देकर देखते हैं। तो भाग जब देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 1 कट जाएगा, कितना हो गया, 5 25। फिर 5 से ये भी कट जाएगा, तो 5 से कटेगा तो 9 5 45 को 2 को 0 आ जाएगा। और फिर ये 5 से कट जाएगा, 5 से ये कटेगा, ठीक है। कितना हो गया, 18 5 90, है ना। तो ये हो गया 18 5 90, यानी कि 180 गिलास हम लोग भर सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो गया। कितना गिलास में भर सकते हैं हम लोग इस दही को, 180 गिलास में। तो आज हम लोग जो है 1.2 एक्सरसाइज कर लिए, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है आकलन पढ़ेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही। आप लोग अच्छे से क्वेश्चन बनाइए और सारा क्वेश्चन को अपनी कॉपी में बना लीजिएगा। आगे क्लास में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू।